तो इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि मूवी ऐप कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं मूवी ऐप नाम का, और एक पैकेज नेम डालेंगे com.movie.app, और हम इसे न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। और यहाँ से हम टूल बार हटाएंगे और सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे। तो इसके लिए लाइनर ऐड करेंगे, लाइनर को मैच पेरेंट करेंगे। उसके बाद हम एक इमेज व्यू चूज़ करेंगे, और जो इमेज व्यू है उसे उठा के ड्रैग और ड्रॉप करेंगे। और जो पीछे लाइनर का जो ग्रेविटी है वो हम करेंगे मैच पेरेंट, सेंटर हॉरिजॉन्टल एंड सेंटर वर्टिकल, और उसको हम कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम एक दे देंगे कस्टम वैल्यू, इसका 150, इसका हाइट का भी 150, और इसे करेंगे। फिर हम अपना लोगो इंपोर्ट करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना लोगो ऐड करेंगे जो हमने डाउनलोड कर रखा है पहले से, और इसका नाम रख देंगे हम ऐप लोगो, और इसे सेव करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इमेज व्यू, और इसको स्केल टाइप करेंगे फिट सेंटर। इसको हम और थोड़ा छोटा करेंगे तो इसका विड्थ है और 100 कर देंगे, और हाइट भी 100 कर देंगे। कुछ इस प्रकार हमारा दिखेगा। हम इसे सेव करेंगे और नेक्स्ट पेज बनाएंगे, होम पेज। एक सेकेंड, होम पेज बनाएंगे एक, और टूल बार हटाएंगे, स्टेटस बार। फिर उसके बाद हम सेव कर देंगे। होम में आएंगे, हम एक बेसिक सा ऊपर टूल बार बनाएंगे। तो लाइनर उसके लिए लेंगे, इसको मैच पेरेंट, फिर एक लाइनर लेंगे, पीछे वाले लाइनर का पैडिंग 0 करेंगे। फिर उसके बाद जो टूल बार है इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर हम करेंगे ब्लैक। और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे, और इसका जो पीछे का लाइनर का ग्रेविटी है उसे सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देंगे और सेंटर वर्टिकल कर देंगे। और ये टेक्स्ट व्यू में हम नाम कर देंगे मूवी, और हम इसे सेव कर देंगे। एक सेकेंड, टेक्स्ट साइज यहाँ पर हम इसका नाम बदलेंगे ABC टेक्स्ट से, और यहाँ पर एक सेकेंड, रिसेंट में आके टेक्स्ट में आएंगे, और यहाँ पर इसका टेक्स्ट लिखेंगे मूवी एंड सेव कर देंगे। और इसका टेक्स्ट साइज हम 16 कर देंगे, और इसका कलर जो है वाइट कर देंगे। वाइट हम इसमें देखेंगे, और वाइट को हम कर देंगे। कुछ ऐसा हमारा टूल बार दिखेगा। फिर हम रिसाइकल व्यू एक चूज़ करेंगे यहाँ से, और जो पिछला लाइनर है उसका जो ओरिएंटेशन है उसको वर्टिकल कर देंगे, और इसको उठा के ऊपर कर देंगे। रिसाइकल व्यू में हम एक कस्टम व्यू बनाएंगे। तो यहाँ से आके कस्टम व्यू मूवी लिखेंगे और ऐड करेंगे। मूवी पे क्लिक करेंगे, एक लाइनर ऐड करेंगे। यहाँ पर लाइनर नहीं, डायरेक्ट हम कार्ड व्यू ऐड करेंगे। कार्ड व्यू में यहाँ से ढूंढेंगे कहाँ है कार्ड व्यू। यहाँ से कार्ड व्यू उठा के यहाँ पर करेंगे, और इसका हाइट कस्टम करके हम 250 कर देंगे।
और इसका विड्थ भी हम 250 ही करेंगे और थोड़ा कम करेंगे इसका जो विड्थ है और इसका भी 100 कर देंगे, थोड़ा और इसको बड़ा करेंगे। इसका अपने हिसाब से इसे बनाएंगे हम। और इसका जो मार्जिन है वो हम कर देंगे 15 और इसके ऊपर एक लाइनर ऐड कर देंगे जिसे मैच पेरेंट कर देंगे, विड्थ और हाइट उसका। कार्ड व्यू का पैडिंग 0 कर देंगे जिस प्रकार हमारा दिखेगा। फिर यहाँ पर एक इमेज व्यू हम सेलेक्ट करेंगे और जैसे लाइनर किया था सेम वैसे ही इसको भी हम कर देंगे। लाइनर का पीछे का पैडिंग 0 कर देंगे और एक हम टेक्स्ट व्यू, जो टाइटल के लिए टेक्स्ट व्यू है वो हम चूज करेंगे। उससे पहले जो इमेज व्यू है उसका जो स्केल टाइप है वो हम फिट सेंटर करेंगे। फिर एक टेक्स्ट व्यू हम यहाँ पर शो कराएंगे, इसका भी ग्रेविटी हम 15 करेंगे, सॉरी मार्जिन जो है वो इसका भी 15 करेंगे। और इसको हम ट्रांसलेशन एक्स से हम माइनस में करेंगे क्योंकि हमें इसको अपोजिट साइड ले जाना, तो इसको 20 करेंगे। हम एक बार 20 करके देखेंगे तो नहीं हुआ, हम इसको करेंगे 100। एक सेकंड, 100 करेंगे तो ये आ गया। और 90 करेंगे, नहीं हुआ, अपने हिसाब से 50 पे हो जाएगा ये। और इसका जो हमने मार्जिन किया था वो भी हम 0 कर देंगे। और इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड कर देंगे। और थोड़ा दूर दिख रहा है हमें तो कार्ड व्यू का जो मार्जिन है उसे हम थोड़ा और कर देंगे, नीचे साइड का जो मार्जिन है, और बाकी वही रखेंगे। बॉटम का हम कर देंगे 5। तो कुछ इस प्रकार हमारा ये बन के तैयार हो गया कस्टम व्यू। होम में आएंगे और रिसाइकल व्यू में कस्टम व्यू हम मूवी का जो है वो ऐड कर देंगे और यहाँ पर ऑन बाइंड कस्टम में आएंगे इवेंट में आके। इफ़ ट्रू देन ब्लॉक का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एक लिस्ट मैप जो है उसका लिस्ट मैप कंटेंट्स इसको हम करके यहाँ करेंगे और लिस्ट मैप इसको उठा के यहाँ पर कर देंगे और पोजीशन को पोजीशन पे कर देंगे। हमें इमेज इसमें करना है तो हमें इमेज का img का नाम से एक इमेज बना लेंगे की। और यहाँ पर हमें एक ब्लॉग चूज़ करेंगे, इमेज व्यू फ्रॉम URL, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से इमेज अपना सेलेक्ट कर देंगे। फिर लिस्ट में आएंगे और गेट वैल्यू एट मैप, इसको यहाँ पर उठा के मैप्स इसी प्रकार से पूरा हम कर देंगे इसको। और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम ऐसे बना लेंगे। सेम इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाएंगे। इसके बाद हमें टेक्स्ट व्यू शो कराना है तो हम इमेज व्यू फ्रॉम URL हटा के टेक्स्ट व्यू जो है उसका लेंगे सेट टेक्स्ट ब्लॉक, यहाँ से टेक्स्ट अपना चूज़ कर लेंगे और इसे उठाकर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर कर देंगे और इसका की चेंज कर देंगे टाइटल नाम से। यहाँ पर भी हम टाइटल लिख देंगे। तो हमारा ये 2 हो चुका है। और यहाँ पर हमें एक कंपोनेंट में आएंगे, अपना एक फायरबेस जो है वो यहाँ पर फायरबेस में आके एक फायरबेस इंपोर्ट कर लेंगे। फायरबेस इंपोर्ट करने के बाद कंपोनेंट में आएंगे और एक फायरबेस DB बनाएंगे और यहाँ पर इसका नाम रखेंगे हम मूवी और यहाँ पर लिखेंगे मूवी और डाटाबेस कर देंगे। जो ये है इसे हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि अभी ये एडमिन पैनल में हमें काम पड़ेगा। उसके बाद हम इवेंट में आएंगे, ऑन क्रिएट में आएंगे, यहाँ से हम ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर व्यू में आके रिसाइकल व्यू सेट कस्टम व्यू डाटा का एक ब्लॉक हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड करेंगे
और उसके बाद हम यहाँ पर कंपोनेंट में आएंगे और हमारा एक फायरबेस डीबी गेट चिल्ड्रन की ये हम ऐड करेंगे। और यहाँ से अपना डाटाबेस मूवी हम चूज़ कर लेंगे। एक लिस्ट मैप हम यहाँ से बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे मूवी लिस्ट, और हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। रिसाइकल मैप भी यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, रिसाइकल व्यू अपना वन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर व्यू में आएंगे, रिसाइकल व्यू में जाएंगे और सेट लेआउट मैनेजर को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिसाइकल व्यू सेलेक्ट कर लेंगे और ऐसे सेट कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो कंपोनेंट में आएंगे, फिर यहाँ पर फायरबेस डीबी चेंज यहाँ पे आएंगे, फिर लिस्ट में आएंगे और एक ब्लॉक हम करेंगे ऐड मैप टू लिस्ट मैप। इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट कर देंगे लिस्ट मैप मूवी लिस्ट। अब ये काम ये करेगा कि जो हमारा डाटाबेस में जितने भी मूवी हैं उनको लाके लिस्ट मैप मूवी लिस्ट में ऐड कर देगा। फिर हम व्यू में आएंगे और रिसाइकल व्यू कस्टम व्यू डाटा में आएंगे। यहाँ से हम अपना रिसाइकल व्यू ऐड करेंगे और लिस्ट में मूवी लिस्ट। तो ये एक ऐसा काम करेगा जो रिसाइकल व्यू है उसे कस्टम व्यू डाटा में सेट कर देगा, जो मूवी लिस्ट में लिस्ट मैप में जो होगा वो सारा रिसाइकल व्यू में ऐड कर देगा। फिर उसके बाद हम प्लेयर के लिए एक्टिविटी बनाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर हम इसका नाम रखेंगे प्लेयर। स्टेटस बार हम यहाँ पर रखेंगे, टूल बार नहीं रखेंगे। सेव करेंगे और हम इसको सही से नाम रख लेते हैं इसका। फिर सेव करेंगे, फिर प्लेयर में आएंगे और हम इसमें टेरा बॉक्स का प्लेयर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसको हाइट जो है वो हम कम कर देंगे। हम इसका हाइट रखेंगे 230 और इवेंट में आएंगे, ऑन क्रिएट में आएंगे। फिर यहाँ से व्यू में आएंगे, वेब व्यू फ्रॉम लोड यूआरएल इसको हम करेंगे और वेब व्यू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको एक यूआरएल मिलेगा कुछ इस प्रकार का, इसे आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके मतलब पेस्ट कर देना है और यहाँ पर एक ब्लॉग यूज़ करना है जॉइन एंड का मैं ब्लॉग ढूंढता हूँ इसमें, और इसको हम यहाँ पर करेंगे। फिर उसके बाद हम जो उसको लाके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम अपना जो टेरा बॉक्स का यूआरएल है कस्टम उसके लिए हम बनाएंगे। तो इसको हम इतना इसमें कट कर देंगे और इसे सेव कर देंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे। फिर हम अपना जो ब्लॉग है वो यहाँ पर एक बार फिर पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे और हम देखेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं। एक हम स्ट्रिंग बनाएंगे यूआरएल नाम से, इसको ऐड कर देंगे और ये स्ट्रिंग उठा के हम एंड के बाद लगा देंगे और यहाँ से हम कर देंगे सेट स्ट्रिंग और यूआरएल चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पर कंपोनेंट में आएंगे, एक्टिव गेट एक्स्ट्रा की का ब्लॉक हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पर यूआरएल नाम रख देंगे। कुछ इस प्रकार हमारा कोड बन जाएगा। और फिर हम आएंगे होम में, यहाँ पर हम रिसाइकल व्यू में ऑन बाइंड कस्टम व्यू में आएंगे। फिर यहाँ पर हम व्यू में आएंगे, व्यू ऑन क्लिक में आएंगे हम यहाँ से और व्यू हम सेलेक्ट करेंगे कार्ड व्यू पे जब क्लिक हो तो क्या हो। कंपोनेंट में आएंगे, यहाँ से हम एक ऐड कंपोनेंट करके इंटेंट बनाएंगे आई और इसको हम सेट स्क्रीन करेंगे। फिर पुट एक्स्ट्रा की वैल्यू करेंगे, फिर एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। सब में अपना इंटेंट हम चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट में अपना प्लेयर एक्टिविटी चूज़ करेंगे क्योंकि इस पर क्लिक हो तो हम प्लेयर एक्टिविटी में रिडायरेक्ट हो जाएं। फिर हम इसको डुप्लीकेट बनाएंगे, यहाँ पर करेंगे और इसका नाम रखेंगे यूआरएल और यहाँ पर भी हम यूआरएल ही रखेंगे। यहाँ पर जो हम रखेंगे वही हम यहाँ पर गेट भी करेंगे प्लेयर एक्टिविटी में, इसलिए हमने वहाँ यूआरएल किया और यहाँ पर भी यूआरएल ही किया। और अब हमारा जो बेसिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है यूज़र पैनल का। और हम बैक करेंगे, अब हम काम करेंगे एडमिन पैनल में। मूवी ऐप
एडमिन पैनल हम इसका नाम रखेंगे, इसका पैकेज नेम जो है वही रखेंगे। और उसके बाद लाइनर हम यहाँ पर एक सिंपल सा बनाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक समझ में आएगा तो आप यूआई बना लेंगे। यहाँ से हम टेक्स्ट इनपुट लेआउट का जो है ये सब आपको हमने पहले ही बता चुका है, तो बाकी चैप्टर्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर टेक्स्ट इनपुट लेआउट हम एक यूज़ करेंगे, तो हमें 2 यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम टाइटल और यूआरएल दोनों कस्टम यूज़ करेंगे। टेक्स्ट इनपुट लेआउट हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे। इसका मार्जिन हम थोड़ा 10 कर देंगे और इसका भी मार्जिन हम 10 कर देंगे। फिर हम इन दोनों टेक्स्ट इनपुट लेआउट का पैडिंग 0 कर देंगे। पैडिंग वैल्यू 0 है दोनों का। तो फिर उसके बाद हम एडिट टेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके दोनों में फिल कर देंगे। जैसे इसमें भी यही करेंगे। मैं फिल कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम एडिट टेक्स्ट को जो विड्थ है वो मैच पेरेंट कर देंगे। फिर हम एक बटन यूज़ करेंगे और इसका हम बिल्कुल मिडल में कर देंगे। तो हम इसे ग्रेविटी में लेआउट ग्रेविटी से करेंगे। ये इसका आइकन ये है और सेंटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर देंगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और हम इसमें एक अपना जो इमेज मूवी का जो पोस्टर है वो भी अपलोड करेंगे। इसके लिए सबसे ऊपर हम इमेज भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और इसको हम कर देंगे कस्टम में 200। और इसका भी लेआउट ग्रेविटी हम कर देंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और फिर उसके बाद हम इसमें कोडिंग करेंगे। हमारा यूआई बन चुका है। बटन का हम नाम भी बदल देंगे, पब्लिश कर देंगे इसका नाम। इसका नाम हमने कर दिया पब्लिश, सेव कर दिया। फिर हम इसमें जब सबसे पहले मूवी का पोस्टर जो है वो अपलोड करेंगे। तो इमेज व्यू इवेंट ऑन क्लिक, यहाँ से हम कंपोनेंट में आएंगे, ऐड कंपोनेंट, एक फाइल पिकर का कंपोनेंट बनाएंगे। EFP नाम से हमें इमेज चूज़ करना है, तो यहाँ पर हम इमेज फाइल ऐड करेंगे। फिर पिक फाइल जो है हम इसे ऐड करेंगे, यहाँ पर EFP चूज़ कर देंगे। तो इस पर क्लिक होने के बाद जो हमारा फाइल पिकर वो एक फाइल पिक करने के लिए हमें रिडायरेक्ट कर देगा फाइल मैनेजर में, गैलरी में। ऑन फाइल पिक्ड पे आएंगे, हम इस पे आएंगे। फिर एक यहाँ पर स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे पाथ का, और इसको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, स्ट्रिंग का पाथ में कनेक्ट कर देंगे। लिस्ट में आएंगे, गेट एट 0 लिस्ट स्ट्रिंग हम इसको यहाँ पर कर देंगे और लिस्ट स्ट्रिंग यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर हम 0 कर देंगे, पोजीशन जो है वो हमारा 0 रहे। तब ये करेगा कि जो हमारा पाथ चूज़ करेंगे आप गैलरी से इमेज, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। फिर हम एक कंपोनेंट में आएंगे। फिर यहाँ से हम अब जो हमारा फ़ोटो है उसे हम फायरबेस में अपलोड करने के लिए कोडिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फायरबेस अपना ऐड कर लेंगे। मैं ऐड कर लेता हूँ और इसे ऑन कर देंगे। ऑन फाइल पिक्ड में आएंगे और कंपोनेंट में आएंगे। यहाँ से हम ऐड कंपोनेंट करेंगे और एक जो हम स्टोरेज फायरबेस वो क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम IMG नाम रख देंगे और इसका भी नाम IMG रख देंगे, ऐड कर देंगे। फिर फायरबेस अपलोड फाइल पाथ, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फायरबेस स्टोरेज को, इससे कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा UMG बन गया उससे हमने फायरबेस स्टोरेज को कनेक्ट कर दिया। फिर हम अपलोड फाइल पाथ, हमने फाइल पाथ बनाया है ऊपर, ये हमने फाइल पाथ बनाया है। तो जो इसका स्ट्रिंग पाथ हमने सेट किया है वही यहाँ पर हमें डाल देना है। और यहाँ पर आप अपना भी नाम, जैसे जो इमेज है उसका नाम करने के लिए आप फाइल में आए और यहाँ पर एक कोड मिलेगा गेट लास्ट सेगमेंट पाथ ऑफ, इसको हम नेम एज पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और ये जो यहाँ पर पाथ है वो हमारा पाथ हो जाएगा। तो ये ब्लॉक हमारा ये करेगा जो पाथ है उसमें से उस इमेज का नाम एक्सट्रैक्ट कर लेगा और हमारा
इसी नाम से इमेज फायरबेस में अपलोड कर देगा। फिर हम कंपोनेंट में आएंगे, फायरबेस स्टोरेज में आएंगे, ऑन अपलोड प्रोग्रेस में आएंगे और यहाँ से हम एक टोस्ट ऐड कर देंगे जिससे हमारा पता चले कि हमारा कितना भी अपलोड हुआ है फ़ोटो। वेट हम यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर हम इसका प्रोग्रेस भी यहाँ पर यहीं से कर देंगे। तो उसके लिए लंबा कोड करना पड़ जाएगा हमें, तो हम करेंगे इसके लिए टू स्ट्रिंग विदाउट डेसिमल और यहाँ पर हम करेंगे एक ज्वाइन एंड, इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर हम वेट लिखेंगे, थोड़ा गैप देके ये बना देंगे और जो प्रोग्रेस वैल्यू है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वेट के आगे, ऐसे बना लेंगे। तो जो हमारा प्रोग्रेस वैल्यू है वो वेट करके वो शो होता रहेगा जितना हमारा प्रोग्रेस हो गया होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो एडिट टेक्स्ट है इसको ABC करके, सॉरी हिंट जो है वो हम देंगे इसको टाइटल, और जो नीचे वाला है इसको हम हिंट देंगे, इसको हिंट देंगे मूवी URL और ब्रैकेट में डाल देंगे टेरा बॉक्स, क्योंकि हमारा टेरा बॉक्स का जो URL है वही शो करेगा। फिर हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो हमारा हमने ये बना दिया। तो हम इसे थोड़ा और एडवांस में करेंगे। तो यहाँ से हम जो ये ब्लॉक है इसे कलेक्शन में ऐड कर देंगे और इसका नाम रख देंगे हम अपलोड, और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। और हमने यहाँ पर ये ब्लॉक बनाया है इसे हम लगाए रहेंगे, ये जो चूज़ हो उसे पाथ में स्ट्रिंग सेट कर दे। फिर हम पब्लिश में आएंगे, ऑन क्लिक में आएंगे, हम एक ट्रू देन एल्स एक ब्लॉक लेंगे, ऑपरेटर में आएंगे, इक्वल में आएंगे और यहाँ पर हम गेट टेक्स्ट नाम का एक ब्लॉक उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। टाइटल यहाँ पर एडिट टेक्स्ट 1 जो है हमारा वो टाइटल है। यहाँ पर हम एक टोस्ट ऐड कर देंगे, प्लीज़ फिल टाइटल। अब ये हमारा ब्लॉक काम करेगा कि जैसे हमारा जो टाइटल है एडिट टेक्स्ट में अगर कुछ ना लिखा रहेगा फिर भी कोई पब्लिश करने की कोशिश करेगा या पब्लिश पे क्लिक करेगा तो हमारा ये शो कर देगा। पब्लिश वो नहीं करेगा, बताएगा कि आप पहले टाइटल फिल कीजिए। फिर सेम इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे, एडिट टेक्स्ट 2 करेंगे तो हमारे एडिट टेक्स्ट में जो यूज़र फिल करेगा वो है URL। यहाँ पर हम इसमें वही कर देंगे URL, और फिर हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पर करेंगे। इस बार हम एडिट टेक्स्ट हटा देंगे और हमारा पाथ जो है वो उसको लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्लीज़ अपलोड योर इमेज। जब तक यहाँ पर कोई टाइटल नहीं फिल करेगा, URL फिल नहीं करेगा या इमेज अपलोड नहीं करेगा तब तक हमारा पब्लिश नहीं होगा, मतलब जो है वो पब्लिश नहीं होगा। फिर हम कलेक्शन में आएंगे, जो हमने ऐड किया है इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जो हमने कोड किया था वही कोड है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे ऑन अपलोड सक्सेस में, फिर यहाँ पर हम एक मैप क्रिएट करेंगे और यहाँ पर क्रिएट न्यू मैप का ब्लॉक जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। फिर मैप पुट की वैल्यू को भी हम यहाँ पर हमें 4 वैल्यू पुट करनी है तो हम इसको 4 बार कर देंगे, 3 और ये 4। एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे की नाम से और यहाँ पर सेट स्ट्रिंग करेंगे और यहाँ पर की सेलेक्ट कर देंगे। फिर कंपोनेंट में आएंगे, एक हम फायरबेस DB बनाएंगे। अब यहाँ पर आप मूवी डालेंगे और आपने जो पहले फायरबेस DB में यूज़र में बनाया था उसे पेस्ट करेंगे।
तो मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ, मूवी टीवी ऐड कर देंगे। फिर हम कंपोनेंट में आएंगे, फायरबेस गेट की, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके की में ऐड कर देंगे और मूवी सेलेक्ट कर लेंगे। तो फायरबेस डाटाबेस से एक डीबी जो है, डीबी से फायरबेस डाटाबेस से एक की लेगा और उसे हमारा की नाम से कर देगा उसे। फिर हम इसे की नाम से ही अपलोड करेंगे। तो फायरबेस ऐड की, और यहाँ पर हम कर देंगे ये मैप में अपना मैप चूज़ कर देंगे, और जो हमने की बनाया है वो की हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर। और सेम हम एक की यही हम वैल्यू भी इसका एक बना लेंगे ताकि हम डायरेक्ट भी ले सकें डाटाबेस। फिर हम यहाँ पर इमेज डालेंगे, जो जो हमने कस्टम व्यू में लगाया था वही सेम स्पेलिंग, कोई मिस्टेक ना हो, वही अगर आप डालेंगे तो वर्क करेगा। यूआरएल डाल देंगे, सॉरी टाइटल डाल देंगे और एक में यूआरएल। फिर हम व्यू में आएंगे, गेट टेक्स्ट का ब्लॉक इस यूआरएल और टाइटल में करेंगे। जो हमारा यूआरएल यूज़र जहाँ फिल करेगा उसको टेक्स्ट व्यू हम यहाँ पर एडिट टेक्स्ट 2 में करेगा और टाइटल जो है एडिट टेक्स्ट 1 में करेगा। और इमेज के लिए हम एक और स्टेंज बनाएंगे। फायरबेस अपलोड सक्सेस में अगर आप आएंगे तो आपको एक स्टेंज मिलेगा, डाउनलोड यूआरएल, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर देंगे। फिर हम मैप में आएंगे, क्लियर मैप कर देंगे और एक टोस्ट भी हम शो करा देंगे। अपलोडेड सक्सेसफुली, अपलोडेड ही करेंगे। फिर हम व्यू में आएंगे, दो टेक्स्ट व्यू हम चूज़ करेंगे और इसे लगा देंगे। एक में टेक्स्ट भी एडिट टेक्स्ट 1, एडिट टेक्स्ट 2, और हमें वेरिएबल में आएंगे, सेट स्ट्रिंग 2 हम करेंगे, एक में पाथ और एक में इसमें हम एक में पाथ और एक में की, ऐसे लगा देंगे। अब हमारे जो पूरा ब्लॉक ऐसे काम करेगा कि जब हमारी इमेज अपलोड हो जाएगी फिर उसके बाद हमारा जो सेट स्ट्रिंग की 2 है ये हमारे फायरबेस से एक की ऐड करेगा या वहाँ से लेगा। फिर मैप में जो पुट की वैल्यू की के नाम से जो की आएगी उसे ऐड कर देगा। फिर यहाँ से ही इमेज में जो हमारा इमेज अपलोड हो जाएगा उसका यूआरएल, वैसे मैप में यूआरएल नाम की की रहेगी और जो वैल्यू रहेगा जो यूज़र एडिट टेक्स्ट में 2 लिखेगा वो वैल्यू हो जाएगी। सेम ऐसे टाइटल, फिर ये सभी चीज़ें ऐड कर देगा डाटाबेस में। फिर मैप को, फिर हमारा सब कुछ हो जाएगा। फिर हम मैप को क्लियर कर देंगे और सारी चीज़ें फिर से 0 कर देंगे। तो अब हम इसे रन करेंगे एडमिन पैनल को। अब हम यूज़र पैनल को भी रन कर देंगे। फिर हम मूवी ऐप एडमिन पैनल में आएंगे और अपना एक बैनर जो है वो हम चूज़ करेंगे। एल्बम में आएंगे और जहाँ आप अपना बैनर रखे हो वहाँ पर आएंगे। तो मैं टेलीग्राम में रखा हूँ, मैं देखता हूँ। तो मैं यहाँ से एक बैनर हम ऐड कर देंगे और यहाँ पर एक टाइटल हमने कोड नहीं किया कि जो हमारा वो जो इमेज सेलेक्ट हो जाए वो यहाँ पर शो हो जाए। इसको हम अभी आपको करके दिखाएंगे। टाइटल हम इसका डाल देंगे मूवी का, हम एक बार नाम देख लेंगे यहाँ पर। या हम पहले वही कोड कर देंगे इसको।
एडमिन पैनल में आएंगे और यहाँ पर इवेंट में आएंगे, कंपोनेंट में आएंगे, ऑन फाइल पिक्ड में आएंगे, फिर ब्लॉक्स में आएंगे, व्यू में आएंगे, इमेज व्यू फ्रॉम पाथ का हम कोड यहाँ से ढूंढेंगे। तो ये है सेट इमेज फ्रॉम पाथ। यहाँ पर हम अपना इमेज व्यू 1 चूज़ कर देंगे, जो हमारा पाथ है वो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और हम इसे रन कर देंगे। तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, हम इसे यहीं से ओपन कर देंगे। फिर हम अपना जो इमेज व्यू है वो आप चूज़ कर देंगे। देख लिया आ गया। हम गेम चेंजर इसका नाम रख देंगे और हम इसका मूवी का URL हम एक, तो हमें इस टेलीग्राम से एक टेरा बॉक्स का, तो इस टेलीग्राम से हम एक URL टेरा बॉक्स का कॉपी कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे और एक बार फिर से हम इसको सेलेक्ट कर देंगे और हम पब्लिश कर देंगे। हमने जैसा कोड किया था वैसा ही बता रहा, पूरा अपलोड हो चुका है। फिर हम चेक करेंगे मूवी ऐप में, और हम अब इसके लिए हमारा जो होम पेज मैनेजर है इसके लिए एक कोड करेंगे स्प्लैश स्क्रीन में, यूज़र पैनल में। यहाँ पर हम इवेंट में आएंगे, एक टाइमर सेलेक्ट कर देंगे और वो टाइमर हम टी नाम से सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम टाइमर आफ्टर एसएमएस एक टी सेलेक्ट कर देंगे और 2500 यहाँ पर डाल देंगे। 2500 मिलीसेकंड के बाद हम इसे करेंगे होम पेज में रिडायरेक्ट। इंटेंट आई कर देंगे, सेट स्क्रीन एंड स्टार्ट एक्टिविटी, होम एक्टिविटी चूज़ कर देंगे, इंटेंट। तो इस कोड का मतलब है कि 2500 मिलीसेकंड के बाद जो हमारा टाइमर है वो हमें रिडायरेक्ट कर देगा ऑटोमेटिक होम एक्टिविटी में। हम इसे रन कर देंगे। रन होने के बाद हम इसे इंस्टॉल कर देंगे और हम इसे ओपन कर देंगे। तो जैसे हमने रिडायरेक्ट कर दिया, हमारा इमेज भी आ चुका है। लेकिन हमने एक गलती कर दी की में, कि जैसे होम में हम आएंगे और राइज साइकिल व्यू ऑन बाइंड कस्टम में आएंगे, तो हमने एक टाइटल चूज़ किया है, टेक्स्ट व्यू टाइटल, और इसे 1 चूज़ किया। फिर हमने यहाँ पर तो सही किया है। फिर हम देखेंगे कहाँ गलती है। एडमिन पैनल में जाके और एडिट टेक्स्ट 2 जो है वो हमारा टाइटल है और एडिट टेक्स्ट 1 मूवी। हम इसका आईडी बदल देंगे इस बार। आईडी हम इसका डाल देंगे टाइटल और इसका URL, और हम ऑन सक्सेस पे आएंगे। URL में URL चूज़ कर देंगे, टाइटल में टाइटल। सेम ऐसे पब्लिश पे क्लिक करेंगे और URL टाइटल और URL सेलेक्ट कर देंगे। तो हमारी छोटी सी गलती में देख सकते हैं आप कितना बड़ा एरर आ गया। इस पर हम चेक करेंगे क्लिक करके, तो शो भी नहीं होगा क्योंकि हमारा टाइटल का वैल्यू ही दूसरा। देख लेंगे एक बार हम करके, तो वैल्यू की जो है वो हमारा सही है, तो इसीलिए रन हो रहा है। लेकिन जो उसका वैल्यू है वो टाइटल का नाम से है, इसलिए वो टाइटल पिक कर रहा है। तो हम इसे अपडेट करेंगे। और इसे हम सेव एंड एग्जिट कर देंगे यहाँ से। फिर हम एडमिन पैनल में इसको डिलीट करने के लिए या एडिट करने के लिए बनाएंगे। तो हम एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर लेंगे, यहाँ से हम व्यू नाम से कर देंगे और सेव कर देंगे।
फिर हम एक लाइनर कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल मूवी। हम अभी यूआई नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल बेसिक यूआई बना रहे हैं। इसको ग्रेविटी जो है इसका वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर देंगे। सेम कोड जो हमने एडमिन पैनल में किया था होम में, वही हम यहाँ पर भी कर देंगे। तो जो हमने यूज़र पैनल के होम में जो हमने कोड किया था, सेम कोड सब यहाँ पर भी कर दिए हैं। बस इसमें वो फायरबेस डीबी में ऑन चाइल्ड रिमूव्ड का भी कोड करना पड़ेगा कुछ ऐसा, और ऑन चाइल्ड चेंज में आप कर ही लेते हैं। तो जो कोड हम ऑन चाइल्ड रिमूव्ड में किए थे वही सेम कोड ही हम ऑन चाइल्ड रिमूव्ड में और चेंज में दोनों में सेम कर देंगे। और हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें भी हम कस्टम भी वही क्रिएट कर देंगे जो पूरा होम में किया था। तो हमने पूरा कोड कर दिया और यहाँ पर हम आएंगे और हम इसे सेलेक्ट कर देते हैं और ऑन बाइंड में आएंगे। इसको हम इसमें से रिमूव कर देंगे, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, लेकिन इसको भी हम इसी कर देंगे की। यहाँ पर की हम यहाँ से की ले लेंगे, इंटेंट होम मेन कर देंगे। फिर यहाँ पर हम एक व्यू में आएंगे और ऑन क्लिक लॉन्ग क्लिक हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। कार्ड व्यू चूज़ कर लेंगे, इसमें कंपोनेंट में आएंगे और डिलीट की में आएंगे। एक डीबी हम सेलेक्ट कर देंगे मूवी और इसको हम डुप्लीकेट करके यहाँ पर डाल देंगे। तो ये जो कोड है, तो हम कार्ड व्यू पे मतलब लॉन्ग क्लिक करेंगे तो ये डिलीट कर देगा हमारा वो की, मतलब वो पूरा सिस्टम। और यहाँ पर हम आएंगे, फिर उसके बाद हम मेन में आएंगे और होम में हम एक चीज़ और करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ से जब हम एडिट के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर हम कंपोनेंट में एक और वैल्यू चूज़ कर लेंगे टाइप का, और यहाँ पर हम इसका जो वैल्यू करेंगे इसको लिखेंगे एडिट। मेन में आएंगे, ऑन क्रिएट में आएंगे और हम इसमें एक चीज़ और करेंगे कि पब्लिश पे जब क्लिक हो तो हमारा इफ़ ट्रू देन एल्स ब्लॉक लेके ये पूरा हम इसके अंदर डाल देंगे, एल्स के नीचे डाल देंगे। और यहाँ पर हम इक्वल का एक लेंगे कोड और यहाँ पर कंपोनेंट एक्टिव गेट एक्स्ट्रा की टाइप नाम इसमें डाल देंगे हम और एडिट। अगर टाइप इक्वल टू एडिट हो तो क्या हो, यहाँ पर हम वो करेंगे। तो हमारा सारा सेम ही है। तो ऑन अपलोड सक्सेस में जो है इसे हम कलेक्शन में ऐड कर लेंगे। पब्लिश पे आएंगे, इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसको हम रिमूव कर देंगे इसमें से। मैप क्लियर करेंगे, क्रिएट न्यू मैप, ये भी रिमूव। इतना कोड हमारा इसमें आ जाएगा और हम इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे। हम यहाँ पर कंपोनेंट में आएंगे, एक्टिव गेट एक्स्ट्रा की करेंगे और की यहाँ पर लिख देंगे और जो हमारा स्टैंड की है इसको यहाँ पर लगा देंगे। और फिर हम आएंगे होम में, कंपोनेंट रिसाइकल भी ऑन बाइंड कस्टम। पुट की वैल्यू हम 2 और बना लेंगे, सेम इसी को कॉपी कर लेंगे और एक में हम इमेज लिख देंगे और एक में टाइटल और एक में हम URL और एक बनाएंगे जिसमें URL करेंगे।
और हम की के सामने की, इमेज में इमेज, यहाँ पर टाइटल, यहाँ पर URL, फिर हम आएंगे मेन में पब्लिश पे, फिर हम यहाँ पर एक इमेज जो है उसके लिए हम कंपोनेंट में आएंगे, और सॉरी व्यू में आएंगे, गेट टेक्स्ट में आएंगे, URL, गेट टेक्स्ट URL, जो URL है हमारा उसको एडिट टेक्स्ट में, और यहाँ पर टाइटल, और इमेज जो हमें एक स्ट्रिंग सेट कर दें, वही जो हमारा इमेज का स्ट्रिंग है वो सेम हम यहाँ पर कर देंगे। तो इमेज के लिए हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे, इसके लिए इमेज URL ऐड करेंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे, और हम बैक में आएंगे, फिर ऑन क्रिएट में आएंगे, दो टेक्स्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, कंपोनेंट में आएंगे, एक्टिव गेट एक्स्ट्रा की, पहले में टाइटल, दूसरे में URL, यहाँ पर हम टाइटल लिखेंगे, यहाँ पर URL, और हम जो इमेज URL का स्ट्रिंग है ये भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे इमेज IMG, और हम एक ब्लॉक लेंगे ट्रू देन, इसको यहाँ पर करेंगे, अगर इक्वल हो इसको यहाँ पर एक्टिव गेट एक्स्ट्रा की, टाइप एडिट, इतना बनने के बाद हम अपलोड सक्सेस में आएंगे, इफ ट्रू देन एल्स, और इसको मिल्स में लगा देंगे, ऑपरेटर में आएंगे, इक्वल में आएंगे, यहाँ पर हम टाइप में आएंगे, और यहाँ पर एक्टिव गेट एक्स्ट्रा की में टाइप लिख देंगे, इक्वल एडिट, और हम वेरिएबल में आएंगे, स्ट्रिंग सेट कर देंगे, सेट स्ट्रिंग इमेज URL, और ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो हम आप बताने जा रहे हैं कि हमने जो एडिट के लिए कोड किया वो कैसे वर्क करेगा। होम में आएंगे, जब हमारा जो पूरा इमेज व्यू का लिस्ट शो होगा, मतलब मूवी का, तो जिस मूवी पे हम क्लिक करेंगे वो उस मूवी का टाइप एडिट, मतलब हम एडिट करने जा रहे हैं, उस मूवी का की, इमेज, टाइटल, URL ले लेगा और उसे एक डाटा के रूप में फिर मेन में ले आएगा। फिर हमने ऑन क्रिएट में एक कोड किया है कि अगर हमारा जो टाइप है वो एडिट इक्वल रहे तो हमें जो हमने उस मूवी का लिया है पुट के एक्स्ट्रा क्यू में, इंटेंट में, वो सारी चीज़ें हमें दे दे और शो हो जाए। तो यहाँ पर एक और हम कोड यूज़ करेंगे, इफ ट्रू देन, और कंपोनेंट में आएंगे, एक्टिव हैज एक्स्ट्रा की और टाइप। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पूरा अगर टाइप हमारा जो होगा वो खाली नहीं रहेगा, हम मतलब एडिट के लिए आएंगे तब ये पूरा वर्क करेगा। सेम इसमें पब्लिश में आएंगे आप, तो अगर वो एडिट इक्वल रहेगा, टाइप इक्वल एडिट रहेगा, तो की जो हमारा उस मूवी का की है वो आ जाएगा, यहाँ से की पूरा बन जाएगा। फिर इमेज URL हमने जो बनाया वो आ जाएगी, और जो हमने चेंज किए रहेंगे वो आ जाएगा। और अपलोड सक्सेस में भी ऐसा है, जैसे इमेज अपलोड होगी, अगर एडिट रहेगा तो पूरा इमेज URL बना देगा। एक बटन हम और यूज़ करेंगे यहाँ पर,
और मूवी व्यू नाम से इसका हम बटन यूज़ करेंगे। ABC टेक्स्ट मूवी व्यू या ऑल मूवी नाम से हम कर देंगे और इसको हम रीडायरेक्ट करा देंगे, मतलब स्क्रीन एक्टिविटी में। तो एक पहले हम इंटेंट बनाएंगे, सेट स्क्रीन स्टार्ट एक्टिविटी, 2 ब्लॉक लेंगे और हमें इस पर क्लिक करने के बाद होम पे जाना है तो हम उसको सेलेक्ट कर देंगे और हम इसे रन करके देखेंगे। हमारा रन हो चुका है, अपडेट करेंगे इसे हम इसे ओपन करेंगे। फिर हम ऑल मूवी पे आएंगे तो हमें इसे डिलीट करना है, इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, डिलीट हो गया, हम बैक आ जाएंगे। फिर ऑल मूवी पे आएंगे तो ये मूवी हमारी डिलीट हो चुकी है। फिर हम इसमें एक अपलोड करेंगे, इसका नाम रखेंगे गेम चेंजर। जो हमने मूवी का लिंक कॉपी की थी उसे पेस्ट करके पब्लिश कर देंगे। तो कुछ ऐसा एरर आ रहा है, इसे हम देखेंगे, सही करेंगे। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर बटन में भी एक्टिव, मतलब हम यहाँ से जो की है वो टाइप लेयर है लेकिन वो की हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए वो एरर शो कर रहा है। तो हम इफ ट्रू देन एल्स का एक और ब्लॉक लेंगे और ये जो हमारा ब्लॉक है इसे एल्स में डाल देंगे और यहाँ पर हम एक एक्टिव हैज एक्स्ट्रा की लगा देंगे और टाइप। फिर इसे हम बैक करके रन कर देंगे। अब हम इन्हें इंस्टॉल करके ओपन कर देंगे और अब हम देखेंगे कि हमारा एरर जो है वो है कि नहीं। फिर हम जाएंगे टेलीग्राम पे, पोस्टर चूज़ करेंगे, टाइटल डालेंगे और मूवी URL डालेंगे, पब्लिश करेंगे। देख लीजिए हमारा एरर फिक्स हो गया और हमारा अपलोड भी हो गया है। अभी एक एरर और आ रहा है तो हम इसे देखेंगे, प्ले सर्विस टास्क, और फिर वही एरर आ रहा है इसमें ऑन अपलोड सक्सेस में भी। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, इफ़ ट्रू देन एल्स करेंगे, इसको यहाँ पर लगा देंगे, कंपोनेंट एक्टिविटी हैज एक्स्ट्रा की और यहाँ पर टाइप। प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है, अपडेट कर देंगे इसे हम। फिर हम इसे ओपन करेंगे और फिर हम एक मूवी का पोस्टर अपलोड करेंगे गेम चेंजर नाम से। जो जो एरर आ रहा है, जो जो आप गलती करेंगे वो सारी गलती मैंने की है जानबूझ के और उसे मैं फिक्स भी कर रहा हूँ। पब्लिश करूँगा और हमारा अपलोड हो चुका है, सारे एरर्स हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम यूज़र पैनल में आएंगे, देखेंगे कि हमारी मूवी शो हो रही है। तो हमारा पोस्टर देखिए शो हो रहा है और इस पर हम क्लिक करेंगे और थोड़ी देर बाद हमारा प्लेयर जो है वो भी लोड हो जाएगा और हम इस पर मूवी को प्ले कर देंगे। और भी कई चेंज करेंगे, नीचे का UI जो ब्लैक है इसको भी हम थोड़ा और अच्छे से करेंगे और हमारा जो प्लेयर है अभी ये फुल स्क्रीन नहीं होगा, इसके लिए भी हम कोड करेंगे। फिर से हम यूज़र पैनल में आ गए हैं, प्लेयर में आएंगे और एक लाइनर ऐड करेंगे, इसे मैच पेरेंट कर देंगे। फिर हम यहाँ पर रिसाइकल भी यूज़ करेंगे, लाइनर का पैडिंग 0 कर देंगे। यहाँ पर मतलब जो हमने होम पे कोड किया था सेम कोड वही करेंगे। कस्टम व्यू में मूवी सेलेक्ट करेंगे, ऑन बाइंड में हम सेम वही कोड पेस्ट कर देंगे। तो हमने कोडिंग कर दिया है, हम एक कंपोनेंट बेसिक बना देंगे। फिर हम सेम ऑन क्रिएट में
हम सेम डाटाबेस भी इसमें भी वही डाटाबेस बनाएंगे जो हमने बनाया था। और अब हम इसे जो हमने होम में पूरा कोड किया था सेम कोड हम यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि हमें वही मूवी यहाँ पर भी लोड करानी है। लिस्ट मैप भी हम बनाएंगे। मैं कोड करके आपको दिखाता हूँ। तो हमने कोड कर लिया है। तो अब हम आपको एक इधर और दिखाएंगे कि वो क्या है। जैसे मूवी में हम एक और मूवी अपलोड करेंगे, इसे बैक करके एक मूवी अगर हम और अपलोड करेंगे यहाँ से, और इसके लिए भी हम एक URL यहाँ से आके दूसरे मूवी का कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर मूवी URL में पेस्ट करेंगे, टाइटल डालेंगे। तो हम इस मूवी का टाइटल डाल देंगे, एक न्यू मूवी डाल देंगे भी, और इसे पब्लिश कर देंगे। और फिर आप जब होम मूवी ऐप में आएंगे, दोबारा ओपन करके मैं आता हूँ, तो आप देखेंगे कि लाइन वाइज ये हो रहा है। तो हम इसे साइड में कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एक ब्लॉक मिलेगा और उस ब्लॉक का आपको यूज़ करना है। जहाँ जहाँ पे आप रिसाइकल व्यू करना चाहते हैं ग्रिड में, वो करेंगे। इवेंट में आएंगे, ऑन क्रिएट में आएंगे, व्यू में आएंगे, सॉरी, यहाँ पर आपको एक ब्लॉक दिया जाएगा, उसको आपको इंपोर्ट करना है अपने स्केच। तो ब्लॉक को कैसे इंपोर्ट किया जाता है वो हमने शुरू चैप्टर्स में बताया, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर रिसाइकल नाम से जो ब्लॉक आप करे रहेंगे उसको हम, इसमें आपको एक ब्लॉक मिलेगा रिसाइकल व्यू सेट ग्रिड लेआउट मैनेजर नंबर कॉलम्स। यहाँ पर हम रिसाइकल व्यू चूज़ करेंगे। हमें 2 कॉलम बनाने हैं तो हम 2 करेंगे। सेम ऐसे हम इस प्लेयर्स में भी करेंगे। इसमें भी हम 2 कॉलम बनाएंगे, इसलिए 2 चूज़ करेंगे और हम इसे अब रन करेंगे। फिर हम ओपन कर रहे हैं ऐप को। आप देखेंगे कि हमारा जो मूवी का व्यू है वो हमारा अब अच्छा लग रहा है। हम इसे पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्लेयर के नीचे है वो भी इजीली से शो कर रहा है।